तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 8 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विज्ञान का लिए हैं, जिसका नाम आपको दिख रहा होगा ऊपर में, सूक्ष्म जीव। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको जानना आपको जरूरी भी है। सूक्ष्म जीव आखिर होते क्या है, चलिए इसे हम समझते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। सूक्ष्म जीव का परिभाषा पहले समझें। तो स्टूडेंट आप लोग बहुत ध्यान से देखें और इसको समझें। सूक्ष्म जीव वैसे जीव को कहते हैं, इसे कहते हैं सूक्ष्म जीव। वैसे जीव को कहते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ये आकार में। तो इसका परिभाषा आप कैसे लिखेंगे? वैसे जीव जिन्हें हम अपनी साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है, इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो चलिए देखिए, ये सूक्ष्म जीव वैसे जीव जो आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को कई भागों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और आप इधर एक देख सकते हैं शैवाल। तो सूक्ष्म जीव को इन 4 भागों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीव के 4 पार्ट हैं। अब हम समझेंगे कि सूक्ष्म जीव कभी कभी हमारे लिए मित्र भी होते हैं, सूक्ष्म जीव कभी हमारे लिए शत्रु भी होते हैं। मित्र मतलब दोस्त हो गया, और कभी कभी हमारा दुश्मन भी होता है। तो किन परिस्थितियों में सूक्ष्म जीव हमारा दोस्त है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, मित्र के रूप में सूक्ष्म जीव दूध से दही बनाने में हम लाख कोशिश कर लें, हम दूध से दही नहीं बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए कौन चाहिए? सूक्ष्म जीव चाहिए। जब हम दूध में थोड़ा सा जोरन डाल देते हैं तो यह रातों रात में क्या होता है, दूध से दही बन जाता है। और उस जोरन में होता क्या है, तो लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है, और वो अपनी जनसंख्या को रातों रात में इतना बढ़ाता है कि दूध को वह दही में बदल देता है। तो मित्र के रूप में सूक्ष्म जीव क्या हो गया? दूध से दही बनाने में पहला पॉइंट। दूसरा, दवाइयां बनाने में सूक्ष्म जीव का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, दवाई बनाने में। सूक्ष्म जीव के द्वारा ही आज इतने सारे एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है, जो हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से लड़ने के लिए काम करता है। अगर हमें सर्दी बुखार हो जाता है, तुरंत हम एंटीबायोटिक्स का इंजेक्शन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स की दवाई लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में कौन है? पैरासीटामोल हो गया, ये सब एंटीबायोटिक्स कहलाता है। तो दवाइयाँ बनाने में, चीनी से शराब बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग है। किण्वन इसको कहते हैं, चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। तो चीनी से शराब बनाने में भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। और सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ होता है? जैसे आप देखते होंगे कि खाने पीने की बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव की सहायता से बनाया जाता है। जैसे इडली हो गया, ब्रेड हो गया, इनको आप देखते होंगे बहुत फुला फुला रहता है। तो इनको बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए दुश्मन कब होते हैं, हमारे लिए शत्रु कब होते हैं। तो चलो हम देखते हैं। आप लोग बहुत ही ध्यान से देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे लिए कब शत्रु का काम करते हैं। तो सूक्ष्म जीव के द्वारा हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर में जन्म देता है ये सूक्ष्म जीव। जैसे हो गया, आप देखते होंगे कभी सर्दी खांसी होता है। एक बहुत ही बड़ा बीमारी आया था कोरोना वायरस, ये भी सूक्ष्म जीव के द्वारा ही होता है। कई बार हैजा हो जाता है, डायरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, पोलियो नामक बीमारी, बहुत सारी बीमारियों को ये जन्म देता है सूक्ष्म जीव। आगे देखेंगे, खाने को खराब करना। आप बहुत ही अच्छा तेली पदार्थ वाला खाना बना के रखे थे, सोचे कि हम सुबह खाएंगे, लेकिन सूक्ष्म जीव ने रातों ही रात में ऐसा कमाल किया कि वो खाना आपका खराब हो गया। तो ये काम किसने किया? तो सूक्ष्म जीव ने किया, आपके खाना को खराब करने का काम। सुबह आपने देखा कि उसमें से दुर्गंध आने लगा, इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। क्लास 10 में आप पढ़ेंगे कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। पौधे एवं जानवर में बीमारी उत्पन्न करना, ये सूक्ष्म जीव मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहता है, ये पौधे और जानवर में भी बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग समझे सूक्ष्म जीव हमारे लिए दुश्मन का काम कब करता है, हमारे लिए शत्रु के रूप में कब आता है। इतना सारा हो गया। अब हम देखेंगे कि कुछ बीमारी बताए हैं और वो किसके द्वारा फैलता है, वो सूक्ष्म जीव का नाम भी आपको बताएंगे। जैसे मलेरिया नामक एक बीमारी है, और ये फैलता है किस सूक्ष्म जीव से? तो प्रोटोजोआ से फैलता है। आगे है टाइफाइड, ये किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? तो यहाँ है उनमें लिख दिया है, जीवाणु के द्वारा यह फैलता है। हैजा है, यह भी जीवाणु के द्वारा फैलता है।
पोलियो नामक बीमारी है या वायरस से फैलता है। तो आप लोग इसका नोट्स बना लें अपनी कॉपी में और इसको अच्छी तरह से याद कर लें। आगे हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे खाने पीने के पदार्थ को खराब कर देता है। तो मनुष्य ने भी कुछ ऐसा तकनीक की खोज किया जो सूक्ष्म जीव को हरा सके। तो ऐसी ही कुछ तकनीक के बारे में हम बताएंगे, जैसे हम अपने खाने पीने की पदार्थ को खराब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए समय न गवाते हुए इधर ध्यान देते हैं। सूक्ष्म जीव से खाद्य पदार्थ को कैसे बचाएं, यह टॉपिक है मेरा कि कैसे बचाएं। तो इसके लिए कई बार क्या होता है कि खाने पीने की वस्तुओं को नमक के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, नमक दे करके। जैसे आपने देखा होगा कि जब अचार बनाया जाता है तो उसमें नमक की मात्रा डाली जाती है ज़्यादा, ये उसको खराब होने से बचाता है। तेल के द्वारा भी हम उसको बचाते हैं। अचार में ही देखते हैं कि आम होता है या कुछ होता है वो तेल में डूबा हुआ रहता है, अगर ऐसा नहीं होता तो वह कब का खराब हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, तेल लगा देते हैं उसके ऊपर। चीनी के द्वारा भी खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है। आपने देखा होगा मिठाई की दुकान में मिठाई जिसे हम लोग रसगुल्ले कहते हैं, कलकत्ता का रसगुल्ला, ये लगभग 20 से 25-30 दिन तक कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो चीनी के घोल में डूबा हुआ रहता है। तो चीनी भी क्या करता है, एक तरह से सूक्ष्म जीव को बढ़ने नहीं देता है। आगे देखेंगे फ्रीज के द्वारा। आज का युग जो है फ्रीज का हो गया है, जिसके कारण खाने पीने का पदार्थ जल्दी से खराब नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं होता है? फ्रीज में एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा कंडीशन बनाया जाता है जहाँ पे हमेशा ठंडी रहता है। उसका एक टेम्परेचर हो जाता है माइनस में चला जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि आप लोग फ्रीज में बर्फ जम जाता है। तो सूक्ष्म जीव बहुत अधिक तापमान पर और बहुत अधिक कम तापमान पर, दोनों जगह वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है। तो फ्रिज में क्या होता है, तापमान बहुत कम होता है, जिसके कारण ये अपनी जनसंख्या को नहीं बढ़ा पाता है और खाना खराब नहीं होता है। अगला आता है पास्चुरीकरण विधि द्वारा। ये पास्चुरीकरण विधि क्या होता है कि सूक्ष्म जीव जिस चीज में ज्यादा लगता है उसी चीज को हटा देना। पास्चुरीकरण, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो पैकेट दूध मिलता है उसको पास्चुरीकरण विधि द्वारा सुरक्षित रखा जाता है। उसका जो क्रीम होता है, मलाई होता है, उसे बाहर निकाल लिया जाता है और हमें सिर्फ दूध पैकिंग करके दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, जल्दी वह दूध खराब नहीं होता। अगला है गर्म करके। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि खाने पीने की वस्तु को खराब होने से बचाने के लिए गर्म करके रखते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनको आप गर्म करके भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो इतना सारा चीज हो गया हमारे सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर में। तो प्यारे स्टूडेंट, हम आशा करते हैं कि आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा होगा और जो जो हमने बताया कुछ चीज़ों को आप नोट्स करके रख लें। आपकी परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहें, इसमें कई तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।